नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। उत्तर प्रदेश में की बात करें तो राजधानी लखनऊ समेत 13 जिले ऐसे रहे जहां पर आतिशबाजी की पाबंदी के बावजूद भी दिवाली पर जमकर पटाखे छुड़ाए गए। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए यह बैन लगाया गया था। उसके बावजूद लोगों ने नियमों को तहता बताते हुए जमकर पटाखे छुड़ाए, जिसका काफी ज्यादा पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा। जैसा कि आप इन 4 तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पूरा का पूरा वातावरण बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह मौसम साफ रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा इन तस्वीरों में नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब बिल्कुल साफ है। रात के वक्त जो आतिशबाजी हुई थी उसका असर सुबह के वक्त किस तरह सामने आया, देखिए इन तस्वीरों में। लखनऊ समेत अधिकतर जिलों का AQI काफी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। लखनऊ का AQI 427 तक पहुंच गया है। दिल्ली NCR की बात करें तो यहां की भी हवा का स्तर काफी ज्यादा खराब हो गया है। दिल्ली का AQI पहुंच गया है 460 पर। नोएडा का AQI हो गया है 481। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहां पर AQI का लेवल है 451। यूपी के और शहरों के और अगर रुख करें AQI के आंकड़ों के लिहाज से तो गाजियाबाद की स्थिति बेहतर नहीं है। स्थिति यहां भी खराब है। 479 पर पहुंच चुका है AQI का लेवल। दिवाली पर हुई आतिशबाजी से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हवा बेहद खराब हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 तक पहुंच गया है। लखनऊ में आसमान में धुंध छाई हुई है। एनजीटी के आदेश के बाद यूपी सरकार ने यह फैसला किया था कि लखनऊ समेत 13 जिलों में आतिशबाजी नहीं होगी, लेकिन रोक के बावजूद कल देर रात हुई आतिशबाजी की वजह से लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर पहुंच चुका है, जो खतरनाक है। स्मॉग की वजह से जो धुंध है वो छाई हुई है और लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है। वायु प्रदूषण को लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा जिला प्रशासन कल पूरी तरह से नाकाम दिखा है और इसी वजह से राजधानी लखनऊ की हवा अब पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है और इस वक्त स्मॉग जो है वो पूरी तरह से वातावरण में घुल गया है। कैमरामैन बाबूलाल साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। फिरोजाबाद में भी दिवाली पर आतिशबाजी पूरी तरह से बैन थी। उसके बावजूद यहां जमकर पटाखे छोड़े गए, जिसके बाद AQI में भी यहां पर भी इजाफा हुआ है। यहां के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि लोग जागरूक नहीं हैं। पटाखे छोड़े गए और प्रदूषण में भी जो है वो काफी बढ़ोतरी हुई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी दिवाली पर हुई आतिशबाजी ने हवा में जहर घोल दिया। देहरादून में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रही है। राजधानी देहरादून में दिवाली के मौके पर हुई जमकर आतिशबाजी के चलते आप देख सकते हैं कि शहर के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से धुंध छा गई है और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कोहरा होने पर होता है। चूंकि सरकार ने भी कहा था कि लोग आतिशबाजी कम करें और ग्रीन पटाखों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन जिस तरह से आतिशबाजी हुई है इससे शहर के चाहे वो विधानसभा का क्षेत्र हो या फिर ISBT राजपुर रोड और सुभाष रोड और घंटाघर, यहाँ तक कि शहर के दूसरे इलाकों में भी इसी तरह से पूरी तरह से धुंध नज़र आ रही है। फिलहाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने शहर के अलग अलग इलाकों में हर जगह पर एयर कंट्रोल के लिए मैपिंग के लिए एक मशीन लगाई है और ISBT घंटाघर राजपुर रोड और साथ में रायपुर, इन इलाकों में फिलहाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगातार चेकिंग कर रहा है कि आखिर किस तरह से पोल्यूशन बढ़ा है। लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आतिशबाजी होने की वजह से राजधानी देहरादून में फिलहाल एयर पोल्यूशन बढ़ गया है और इससे ये देखने में नज़र आ रहा है कि जैसे पूरे शहर में एक तरह से कोहरा छा गया है। कैमरा पर्सन सोहन परमार के साथ मेरा मनोज, जी मीडिया, देहरादून।
बुलंदशहर में भी हुई आतिशबाजी का काफी ज्यादा बुरा असर देखने को मिला। यहां बैन के बावजूद लोगों ने जमकर पटाखे छोड़े, जिसके बाद यहां का AQI 250 से बढ़कर सीधे 448 तक पहुंच गया, जिसके बाद यहां के रहने वाले लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बुलंदशहर की जनता को पिछले काफी दिनों से बढ़ते AQI के चलते वायु प्रदूषण से जूझना पड़ रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार AQI कम होता नजर आया और जहां बुलंदशहर का AQI 500 का आंकड़ा पार कर चुका था, वही वो AQI 250 पर आ गया था। लेकिन बीती रात बुलंदशहर में जमकर आतिशबाजी के बाद AQI बढ़कर दोबारा से 448 पहुंच गया, जिसकी वजह से बुलंदशहर की जनता को सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। बुलंदशहर से सहयोगी लोकेश के साथ मोहित गौमत, जी मीडिया। ये आंखों में जलन और सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही पटाखों की वजह से। तो ये पटाखे जब एनजीटी ने बैन कर रखा है, उसके बाद भी ये पटाखे छोड़े जा रहे हैं। आतिशबाजी तो हो ही रही है और उससे प्रदूषण फैल ही रहा, बढ़ ही रहा है, दिन पे दिन बढ़ने पे है। तो आप जैसे जिससे आंखों में जलन और धुंध सी छाई रहती है। पॉल्यूशन की आतिशबाजी से ही होता है क्या खाली? पॉल्यूशन की तो और बहुत सारी वजह हैं। व्हीकल्स इतने होते हैं, लोगों को गवर्नमेंट में बैन नहीं हो पाता जिनका कोई भी। एनजीटी के आधार पर गलत है छोड़ना, उनका त्यौहार भी तो मनाना जरूरी है, जो ये परंपरा है हमारी। ये जो AQI की बात हम बार बार करते हैं, इसके मायने क्या हैं, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। AQI लेवल यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्यों बेहद खतरनाक होता है, जरा आंकड़ों के मद्देनजर समझिएगा। अगर आपके शहर का AQI 0 से लेकर 50 तक के बीच है, यानी प्रदूषण ना के बराबर है, स्थिति अच्छी है। 51-100 के बीच में स्थिति ठीक है, 101 से 200 के बीच में स्थिति मध्यम है और 201 से लेकर 300 के बीच में स्थिति खराब स्तर तक पहुंच गई है। और अगर 301 से 400 के बीच में AQI है, यानी कि यहां पर तो स्थिति बेहद खराब, और 401 से 500 के बीच में AQI का होना मतलब बेहद ज्यादा गंभीर स्थिति। दिवाली में हुई आतिशबाजी के बाद दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया है। गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थिति खतरनाक हो गई है। दिवाली के बाद दिल्ली पर जहरीला अटैक, धुआं हो गई पटाखे पर पाबंदी। दिवाली के जश्न ने बढ़ाया दिल्ली में प्रदूषण। दिल्ली में दिवाली जितनी रोशन थी, सुबह उतना ही ज्यादा अंधेरा नजर आया। प्रदूषण के हालात दिल्ली में दिवाली से पहले भी अच्छे नहीं थे, लेकिन दिवाली के बाद खतरा और बड़ा हो गया। एक दिन के पटाखे हो गए, बाकी 364 दिन क्या होता है? बाकी 364 दिन भी तो है, ये तो पूरे साल का ही रहता है। तो बाकी की चीजें तो सरकार को देखना चाहिए कि इसको के लिए स्मोक टावर लगाए, कुछ और कुछ करे, जिससे कि हम लोगों को थोड़ी हवा तो साफ मिल जाए। पोल्यूशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पोल्यूशन से दम घुटता है। मेनली पोल्यूशन के लिए केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए पूरी जनता और सब लोगों को मिलकर काम करना होगा, तभी पोल्यूशन जो है दिल्ली से दूर होगा। आनंद विहार से मुंडका तक, कश्मीरी गेट से मंदिर मार्ग तक, पूसा रोड से सत्यवती कॉलेज तक दिल्ली वालों की सांसों पर संकट दिवाली की अगली सुबह और ज्यादा बड़ा हो गया है। दिवाली दिल्ली वालों की सेहत पर भारी न पड़ जाए, इसलिए पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। लेकिन मनाही के बावजूद भी लोग पटाखे जलाते नजर आए और पटाखों के धुएं में कायदे कानून भी धुआं हो गए। रात से ही दिल्ली NCR में हालात मुश्किल होने लगे और जैसे जैसे रात गहराने लगी, प्रदूषण का अंधेरा भी गहराने लगा। कुछ यही हालात गाजियाबाद और नोएडा में भी रहे और अब अंदेशा है कि अगले 2-3 घंटे में दिल्ली में प्रदूषण का संकट और बड़ा हो सकता है। दिल्ली से पीयूष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।